देखिए, क्लास 11th का जो अकाउंटेंसी है, जिसके अंतर्गत आज हम जानने वाले हैं कि रोज नामचा की विशेषताएं, ठीक, यानी फीचर्स ऑफ जर्नल। रोज नामचा जो होते हैं, जो लाभकारी संस्था के द्वारा बनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं और वह लेन देन को लिखते हैं, ठीक है। वही लेखांकन लेखा करते हैं। लेखांकन को क्या कहा जाता है? रोज नामचा कहा जाता है, ठीक है। यानी व्यवसाय में जो प्रत्येक लेन देन हुआ, उस प्रत्येक लेन देन को लेखा करना क्या कहलाता है? रोज नामचा कहलाता है, जर्नल कहलाता है। सर्वप्रथम अगर लेखा करेगा, ठीक। जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या सब है? तो देखिए, सबसे पहला विशेषताएं क्या सब है कि ऐसी पुस्तक जिसमें लेन देन होते ही सर्वप्रथम लिखा जाता है। यानी व्यापारिक लेन देन को जहां सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और वही लेखा क्या कहलाता है? वह लेखांकन जर्नल कहलाता है, यानी रोज नामचा कहलाता है। यानी पहली विशेषता तो यह हुआ कि जहां पहली पुस्तक में लेन देन का लेखा होगा, वह रोज नामचा होगा, ठीक। दूसरा क्या है वह देखिए, इस पुस्तक से सभी लेन देनों को तत्पश्चात वही खाते में हस्तांतरित किया जाता है। सबसे पहले तो रोज नामचा में लिखेगा। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि जब तक रोज नामचा में लेखा का लेखांकन नहीं होगा, आप दूसरे पुस्तक में दूसरे बही नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दूसरे बही बनाने के लिए रोज नामचा जर्नल वाली पुस्तक चाहिए, ठीक। दूसरा विशेषता यह है कि जब सारे लेन देन इस रोज नामचा में हो जाते हैं, इसके बाद में जो बही खाते होते हैं, लेजर, उसमें हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। दूसरा विशेषता यह हुआ। तीसरा विशेषता क्या है कि प्रतिदिन का लेन देन उसी दिन लेखांकन कर दिया जाता है। रोज नामचा का यह विशेषता है कि प्रत्येक दिन का जो लेन देन है, जिस दिन होगा उसी दिन उस पुस्तक में रोज नामचा में लिख दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज लिया 5 दिन 10 दिन के बाद लिखेगा, ये नहीं, ठीक। यानी कि हर रोज लिखेगा जो लेन देन हुआ, आज हुए आज के समय, ठीक। चौथा विशेषता क्या है? इसमें सभी लेन देन को तिथि के क्रम के अनुसार लिखा जाता है। रोज नामचा की यह विशेषता है चौथा, कि इसमें जो सभी प्रकार के लेन देन होते हैं, उसको तिथि के अनुसार लिखा जाता है। 1 से अगर 30 तारीख तक रोज नामचा बनाया गया, तो 1, 2, 3 ऐसे करके सीधे में लिखना है क्रम के अनुसार। ऐसे नहीं कि 1 तारीख को लिख दे, फिर 25, फिर 20, यानी उल्टा पुल्टा करके नहीं, है ना। तो यह भी विशेषता है कि इसमें क्रम के अनुसार लिखा जाता है। पांचवा क्या है? यह प्रत्येक लेन देन की अलग पहचान बनाए रखता है। इसमें जो लिखा होता है, जो भी प्रत्येक लेन देन होगा, वह सभी लेन देन अलग अलग पहचान होगा, ठीक, पहचान रखता है। यह विशेषता हुए। उसके बाद छठा क्या है? प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलू पुस्तपालन दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखांकन किया जाता है। प्रत्येक लेन देन का जो दोनों पहलू है, दोनों पहलू का मतलब क्या? डेबिट और क्रेडिट, है ना। रोज नामचा बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक। यानी कि इसको जो लेखांकन किया जाता है, पुस्तपालन दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखा किया जाता है, ठीक। सातवां क्या? इसमें प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे उसकी व्याख्या की जाती है। इसके प्रत्येक प्रविष्टि के नीचे इसकी क्या किया जाता है? व्याख्या किया जाता है। आखिर व्यापार में आया तो उसकी व्याख्या होगा, नीचे में लिख दिया जाता है, ठीक। कैश दिए तो वह लिख दिया जाता है, ठीक। चलिए, आठवां क्या है? एक ही प्रविष्टि में एक से अधिक लेन देन का लेखा किया जाता है। अगर एक ही प्रविष्टि है तो उसमें एक से अधिक लेन देन का लेखा किया जाता है, यह विशेषता है, ठीक। इसे प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक।